निराशा, परेशानी, अपने जीवन की देख के एक ख्याल मन में आता है। क्या होता है ये सबके साथ में, या मेरा कोई दुख से खास नाता है कहानी एक लड़के की जो हर लम्हे में खुद से नाराज है। ये शोर मचाती दुनिया में कहीं तो उसकी दबी छुपी आवाज है। पढ़ाई की, नौकरी मिली, फिर भी कहता खुद को नाकामयाबी की मिसाल। आज जो है, अभी जो हो रहा है, ये मैं तो नहीं हूं। ये दिल में हमेशा रहता ख्याल। सब आगे निकल रहे हैं, मैं कहीं पीछे छूट चुका हूं। जो सब बढ़ रहे हैं आगे रफ्तार से, तो क्यों मैं वहीं रुका हूं। वही रूटीन, 7:30 की बस, 9 बजे ऑफिस, रोज बॉस के ताने। वही पॉलिटिक्स, वही लोग, वही काम, सबकी अपनी कमजोरी, सबके वही बहाने। 5 बजे निकलते हुए ऑफिस से रोज कुछ ऐसा होता है, ये मंजर ऐसा दिखता है। जमीन पे बस स्टैंड के किनारे एक 16-17 साल का लड़का सब्जी बेचता है और साथ में कुछ लिखता है। बोल वो शायद सकता नहीं, इशारे से बात करता है। कई बार सोचा कि बात करूं इससे जाके, पर पता नहीं क्यों मन ये डरता है। क्या करूं जान के अपनी तकलीफें कम हैं? क्यों सुनूं किसी की कहानी, पहले से ही अपनी आंखें नम हैं। अगले दिन मेरा जन्मदिन था। कुछ खास खुशी नहीं थी वैसे, न कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन थी उम्मीद न जाने क्यों, अपने काम से, अपनी दोस्ती से, अपने रिश्ते से, कि कुछ तो पहले जैसा होगा। ऑफिस में वही फॉर्मेलिटी थी, दोस्त को याद भी नहीं और रिश्ते ने याद किया नहीं। खुद ने वही खालीपन, सबके बीच में होने के बाद भी किसी ने भी मुझे याद किया नहीं। कमी महसूस मुझे आज भी हो गई, रोना भी आया। वही सब बातें लिए मुस्कुराता चेहरा लिए घर की ओर फिर निकल पड़े, छोड़ के पीछे अपना ही रूठा साया। बस स्टैंड पर फिर नजरें उस लड़के पे मेरी चली गई। उसके पास आज मैं चला गया था। देखा उसकी ओर मैंने, टूटी चप्पल थी पैरों में उसके, फिर भी चेहरा मुस्कुरा रहा था। पूछा उसने इशारे से, क्या चाहिए? 2-4 चीजें बाकी थी, मैंने सब चीजें ली खरीद। मेरा आज जन्मदिन है, कुछ पैसे और रख, समझ लेना इसे मेरी अनीत। वो मना करने लगा। बच्चा भी खुददार था, उम्र जरा सी थी मगर नीयत से वो बेदार था। मैंने कहा, तो अपने जन्मदिन का तोहफा समझ के रख लेना। जानते नहीं एक दूसरे को, तो क्या इस बात को ही समझ सक लेना। वे बात सुन के अचानक से बड़ा खुश और फिरान हुआ। करने लगा इशारा कहीं चलने का। मैं बड़ा हैरान हुआ। चंद कदमों की दूरी पे उसका छोटा सा घर था, जिसमें सिर्फ 4 दीवारी थी। खाना बनाती माँ उसकी, बेजान शरीर लिए कुर्सी पे बैठे पिता उसके, ये दुनिया उसकी सारी थी। कुछ इशारे में वो अपनी माँ को सब बताने लगा, जो सुन के उसकी माँ की आंखों में आंसू झलक गए। उस माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के मेरी जिंदगी के मायने ही बदल गए। माँ ने बताया, ये मेरा बेटा बेजुबान है, हालातों के चलते सारा बचपन इसका कुर्बान है। न कोई दोस्ती रही, ना कोई इसका सहारा था। अपनी उम्र के बच्चों को देख अलग जीवन जीते हुए सबसे इसका किनारा था। नहीं मालूम हमें इसका जन्मदिन कब होता है। समय रहा बड़ा खराब हमारा, नहीं पता कब होती रात, कब दिन होता है। तंग आकर एक दिन मैंने इसको ये कह दिया था, जिस दिन आके दोस्त बन के कोई पूछेगा कब जन्मदिन है तेरा, वही मान लेना उसी दिन है जन्मदिन तेरा। मैंने उसे उस दिन नए कपड़े दिए, किताबें दी, बदले में उसने मुझे जीने की नई सवाबें दी। उस दिन ये बात मुझे समझ आ गई कि जज्बात अगर सच्चे होंगे तो शब्दों की जरूरत नहीं। दिल से दिल तक की बात अगर कोई समझ सकता नहीं, तो वो रिश्ता मोहब्बत नहीं। चीख पुकार को भी अनसुना कर देता वो वादा झूठा होता है। कोई देख के आंसू भी ना रुके, वो बंधन असल में टूटा होता है। ये भी जाना कि कुछ करने की चाहत हो तो हालात तो बस बहाना है। ये लड़का भी सिखा गया, कुछ ना होना ही सब कुछ है।
यही हकीकत, यही फसाना है। वो जन्मदिन सबसे बड़ा दिन मेरा बन गया। सुकून बातों में नहीं, लम्हों में है, जीने में है, लग रहा है सब नया। उस दिन के बाद मैंने खुद को कभी कोसा नहीं। जो वक्त मेरा बीत चुका उसे लेके फिर कभी सोचा नहीं। न बॉस के ताने अब ताने लगते हैं, न अब किसी का इंतजार है मुझे। ना कोई डर है अब सपने टूटने का, न खुद से कोई तकरार है मुझे। सिर्फ हंसना नहीं, खुश होना है मुझे। वो करूंगा जिसमें सुकून है। जीवन ना तो बोझ लगता है अब, ना ही गलती। हर एक दिन, हर वक्त मेरा अब जुनून।